बालाजी बाल विद्या मंदिर में ऑनलाइन क्लासेस में सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी, जिसको कहते हैं मातृभाषा। हिंदी एक ऐसी सब्जेक्ट है, यह हिंदी एक ऐसी विषय है कि बिना इसके ज्ञान से कोई भी व्यक्ति अन्य सब्जेक्टों पर सफलता नहीं पा सकता है। हमारे भारत देश में हिंदी का सर्वोत्तम स्थान है। तो आए जाने कि कक्षा 8 के बच्चों की क्लास है। कक्षा 8 में सबसे पहले हम आपको बताएंगे, बहुत से बच्चे हैं, बहुत से छात्र हैं, ये नहीं जान पाते हैं कि गद्य क्या है और पद्य क्या है। हम आपको एक नई चीज बताने जा रहे हैं इस मातृभाषा में कि गद्य और पद्य। गद्य एक ऐसी कहानी है, ऐसी एक एकांकी है जिसमें किसी चीज का अभ्यास किया जाए या किसी चीज का अवलोकन किया जाए या किसी के द्वारा कोई भी किसी कहानी पर एक एकांकी लिखी जाए या एक सारांश लिखा जाए, उसे हम गद्य कहते हैं। और पद्य में किसी चीज की रचना की जाए, किसी चीज की रचना की जाए, कोई कविता या किसी के पेड़ पर, पौधे पर, वनस्पति पर या किसी मनुष्य पर, पहाड़ पे, पठार पे, किसी भी चीज पे अगर कोई कविता लिखी जाए या रचित की जाए, उसे हम पद्य कहते हैं। अब गद्य में क्या होता है, इसको हम गद्यांश और पद्य को हम पद्यांश कहते हैं। इसमें गद्यांश में जब हम संदर्भ सहित व्याख्या करते हैं तो गद्यांश में हम लेखक लिखते हैं, गद्यांश में हम लेखक लिखते हैं और पद्यांश में हम रचयिता लिखते हैं। रचयिता या कवि या कविवर, अन्य शब्दों में हम लेखक को दर्शाते हैं। तो आज सबसे पहले हम संदर्भ जाने कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बाल छप, मान लीजिए इस पाठ का नाम हमने ले लिया बाल छप। इसको जरा हम कामा में कर देंगे ताकि ये लगे कि ये हमारे पाठ का नाम है। बाल छप नामक पाठ से लिया गया है। डैश करेंगे, फिर इसके आगे से लिखेंगे कि इसके रचयिता। अब यहां पर आप इसके रचयिता भी लिख सकते हैं या आप कक्षा 8 में हैं तो कवि भी लिख सकते हैं। कवि भी लिख सकते हैं कि इसके कवि सूरदास जी हैं। अब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया कि किसी भी पद का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, तो ये तो आपका रहा संदर्भ। इसके बाद दूसरी हेडिंग डालते हैं प्रसंग। प्रसंग क्या है? अब प्रसंग का मतलब ये होता है कि जो कविता दी गई हो आपके पेपर में या आपकी पुस्तक में, उसको पढ़ें और पढ़ने के बाद उसका जो सारांश भावात्मक रूप से निकलता हो उसको हम प्रसंग कहते हैं। जो भावात्मक रूप से निकलता हो उसे हम प्रसंग कहते हैं। जैसे इसमें कवि हमारे सूरदास जी ने लिखा है। इसमें कवि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के बाल छब का, यानी बाल लीलाओं का वर्णन किया है। बाल छब का वर्णन किया है। और इसके बाद आती है एक हेडिंग और आती है जिसको कहते हैं हिंदी में अनुवाद या भावार्थ या हिंदी में व्याख्या। किसी शब्दों में आप उसको व्याख्या कर सकते हैं, तो इसमें हम डालते हैं भावार्थ। भावार्थ का मतलब होता है कि इस पद का या इस कविता का जो भाव निकले, यानी जो अर्थ निकले, उसको हम कहते हैं भावार्थ। भावार्थ समझ लीजिए, इसमें कवि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया है।
कि भगवान श्री कृष्ण जी छोटे होकर के अंगने में भैया भैया चल रहे हैं, धूल से लथपथ हैं, ऐसी चीजों का वर्णन हमारे कविवर सूरदास जी ने किया है। ये सुविधा ऑनलाइन आपके ग्रामीण क्षेत्र में बालाजी बाल विद्या मंदिर आपको दे रहा है। कोविड-19 के महामारी के चक्कर में कोई भी अध्यापक किसी के घर नहीं जा पा रहा है। इसके अलावा बालाजी बाल विद्या मंदिर बहादुरगंज एक छोटी सी ऑनलाइन व्यवस्था करके बच्चों का पठन पाठन का कार्य घर पर भेज रही है, और जो बच्चे जानकार हैं, इच्छुक हैं, वो अपने घर पे ऑनलाइन देख सकते हैं और इस पढ़ाई का महत्व को समझ सकते हैं। बालाजी बाल विद्या मंदिर आपके क्षेत्र में एक छोटी सी सुविधा आपको ऑनलाइन दे रहा है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं इसका लाभ उठा सकते हैं। एक बार पुनः बालाजी बाल विद्या मंदिर में सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। धन्यवाद।